आप सभी का मेरे चैनल हिंदी हमारी शान में स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे हिंदी विषय से संबंधित सभी वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अब हम कक्षा 10वीं पाठ 1 साखी कबीर के प्रश्न उत्तर करना आरंभ कर रहे हैं। प्रश्न 1। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? मीठी वाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। यह सुनने वाले के मन को आनंदित करती है। इसके प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता व आपसी द्वेष के भाव समाप्त हो जाते हैं। मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिसे सुनकर लोग आनंद की अनुभूति करें। हम मीठी वाणी बोलकर अपने तन को भी शीतलता पहुंचाते हैं। कठोर वाणी हमें क्रोधित करती है। मीठी वाणी हमें आनंद की अनुभूति कराती है। इस प्रकार मीठी वाणी बोलने से हम दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, अपितु स्वयं भी शीतलता का अनुभव करते हैं। प्रश्न 2। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक के हृदय में जलने पर अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। यहाँ दीपक का ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का प्रकाश होने पर मन में स्थित काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार आदि दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान की अवस्था में मनुष्य अपने ही हृदय में विराजमान ईश्वर को पहचान पाने में असमर्थ होता है। वह अपने आप में डूबा रहता है। ज्ञान का प्रकाश होने पर वह परमात्मा से साक्षात्कार में सफल हो जाता है और मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। प्रश्न 3। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा अस्थिर मन सांसारिक विषय वासनाओं, अज्ञानता, अहंकार और अविश्वास से घिरा रहता है। अज्ञान के कारण हम ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पाते। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में विद्यमान होता है, लेकिन वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता है, उसी प्रकार ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, परंतु हम उन्हें अज्ञानता के कारण मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों व गुरुद्वारों में व्यर्थ ही खोजते फिरते हैं। कबीर के मत अनुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 4। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। कबीर दास के अनुसार जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहता है और जिसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना है, वही व्यक्ति सुखी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संसार की नश्वरता को देखकर रोता रहता है, वह दुखी है। ऐसे लोगों को संसार में फैली अज्ञानता को देखकर तरस आता है। ईश्वर भक्ति से विमुख लोगों की दुर्दशा देखकर वे सो भी नहीं पाते। यहाँ सोना शब्द अज्ञान का तथा जागना शब्द ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए हैं, वे सोए हुए हैं। वे संसार की नश्वरता को समझ नहीं पा रहे हैं। वे सांसारिक सुखों को सच्चा मानकर उनके पीछे भाग रहे हैं। अज्ञानता के कारण वे अपना हीरे सा अनमोल जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं।
दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है। यह देखकर वह दुखी हो जाता है। वह चाहता है कि मनुष्य भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। प्रश्न 5। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? स्वभाव की निर्मलता के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का मन निर्मल हो। मन तभी निर्मल रह सकता है जब हम उसे विकारों से मुक्त रखेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम बुरे काम ना करें। इसके लिए कबीर ने यह उपाय सुझाया है कि हमें सदा निंदक अर्थात आलोचना करने वाले को सम्मान सहित आंगन में कुटी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि निंदक ही वह प्राणी है जो मनुष्य की गलतियों को सुधारने का अवसर देता है, जिससे मनुष्य के स्वभाव में निर्मलता का भाव उत्पन्न होता है। प्रश्न 6। एके आशर पीव का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि इस पंक्ति के द्वारा शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा भक्ति व प्रेम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना चाहते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने आराध्य के लिए प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ ले, अर्थात जिसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाए, वह अपने आत्म रूप से परिचित हो जाता है। वही व्यक्ति ज्ञानी है जो ईश्वर प्रेम की महिमा को जान लेता है, उसके निर्विकार रूप के रहस्य को समझ जाता है। इस पंक्ति के माध्यम से सचेत करते हुए कवि कहता है कि केवल बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए मन को सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ता है। प्रश्न 7। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर जी द्वारा रचित इन साखियों की भाषा सदुक्कड़ी है। इसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी तथा पंजाबी के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर की भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। कबीर ने अपनी बात को कहने के लिए साखी को अपनाया है। यह वस्तुतः दोहा छंद है। इसमें अत्यंत सामान्य भाषा में लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है तथा गीति तत्व के सभी गुण विद्यमान है। भाषा सहज व मधुर है। भाषा में अनुप्रांस, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उदाहरण व दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त है। अपनी चमत्कारी भाषा के कारण कबीर जगत प्रसिद्ध हैं।